साल 1995। यही वो साल था जब श्री प्रकाश का नाम पहली बार अखबार की सुर्खियों में आया। उसने एक हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया। बताया जाता है कि यह हत्या राजनीति से जुड़ी थी। विरोधी नेता को रास्ते से हटाने के लिए श्री प्रकाश को कॉन्ट्रैक्ट मिला और श्री प्रकाश ने अपनी बेरहम बंदूक से वो काम कर दिखाया जिसकी किसी को आशा नहीं थी। इस हत्या के बाद पूरा प्रदेश दहल उठा। अखबारों में सुर्खियां थीं, युवा अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला बना नेताओं का हथियार। पुलिस के लिए वो अब सबसे वांटेड बन चुका था, लेकिन नेताओं की शह ने उसे बचाए रखा। कोर्ट कचहरी में केस चलता रहा, पर श्री प्रकाश बेखौफ चलता रहा। 1995 से 1997 तक का समय श्री प्रकाश के साम्राज्य का विस्तार था। अब वो सिर्फ गोरखपुर का डॉन नहीं रहा, उसकी पहुंच देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ और यहाँ तक कि लखनऊ तक फैल चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उसका नया धंधा था। किसी को रास्ते से हटाना हो तो श्री प्रकाश से संपर्क करो, पैसे दो और अगले ही दिन विरोधी जिंदा ना बचे। लोग कहते थे श्री प्रकाश का नंबर अगर किसी के मोबाइल में लग जाए तो समझो उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब श्री प्रकाश सिर्फ अपराधी नहीं रहा, वो राजनीति में भी ताकतवर बन चुका था। कई बड़े नेता उसके नाम पर चुनाव जीतते थे, पुलिस भी चाहकर उसे छू नहीं पाती थी। गांव-गांव में लोग कहते थे श्री प्रकाश से पंगा मत लो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। उसका साम्राज्य अब खून और डर पर टिका था और राजनीति ने उसे एक ढाल दे दी थी। लेकिन जितनी तेजी से उसका साम्राज्य बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी दुश्मनी भी। दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और जल्द ही ये दुश्मनी खून की नदियों में बहने वाली थी। लेकिन असली खौफ का साम्राज्य तो तब शुरू हुआ जब श्री प्रकाश कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंगवार में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब तक श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का नाम बन चुका था। छोटे छोटे झगड़ों और कॉलेज की राजनीति से निकलकर वो अब खौफ का दूसरा नाम था। उसके पास अब पैसा था, ताकत थी और सबसे बड़ा हथियार राजनीति का संरक्षण। 1996 से 1998 के बीच श्री प्रकाश ने उत्तर प्रदेश की अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहते हैं उस दौर में लोग उसका नाम तक लेने से डरते थे, क्योंकि अफवाह थी कि जिसके कानों में श्री प्रकाश का नाम पहुंचा वो व्यक्ति ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। गांव-गांव में और शहर-शहर में एक ही बात फैली थी, श्री प्रकाश से पंगा लेना मौत को न्योता देना है। उसके गैंग के पास अत्याधुनिक हथियार थे। जहां बाकी डकैतियों या गुंडों के पास देसी कट्टे होते थे, वहीं श्री प्रकाश AK-47, कार्बाइन और रिवॉल्वर से लैस था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और हर हत्या उसके साम्राज्य को और मजबूत बना रही थी। श्री प्रकाश का नाम तब पूरे प्रदेश में गूंजा जब उसने हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू की। राजनीतिक दुश्मन, बड़े कारोबारी, यहां तक कि माफिया के भी दुश्मन, हर कोई उसे किराए का हथियार समझने लगा। कहा जाता है कि 1997 में उसने एक बड़े कारोबारी की हत्या की जिसने विरोधी नेता का समर्थन किया था। दिन दहाड़े गोलीबारी हुई और शहर के बीचों बीच वो व्यापारी गिर पड़ा। इस हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। अखबारों की सुर्खियां थीं, श्री प्रकाश शुक्ला बना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बादशाह। अब लोग कहते थे अगर श्री प्रकाश ने किसी को मारने का ठान लिया तो खुद भगवान भी नहीं बचा सकते। उस दौर में अपराधी ज्यादातर छिपकर वार करते थे, लेकिन श्री प्रकाश का अंदाज अलग था। वो महंगी गाड़ियों में घूमता, हाथ में मोबाइल फोन रखता, जबकि उस जमाने में मोबाइल बहुत कम लोगों के पास था। उसके मोबाइल से आने वाली कॉल किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करती थी। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि उसने कई बार फोन पर ही हत्याओं के कॉन्ट्रैक्ट लिए, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख और कभी कभी करोड़ों तक की डील। लोग कहते थे अगर श्री प्रकाश का फोन बजा और तुम टारगेट हो तो समझ लो जिंदगी का आखिरी घंटा शुरू हो गया है। 1997-98 में मीडिया में श्री प्रकाश का नाम हर दिन छपने लगा। खौफ का दूसरा नाम, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन, नेताओं का सबसे खतरनाक हथियार। पुलिस के लिए वो अब सिरदर्द बन चुका था। कई बार उसके खिलाफ ऑपरेशन चले, लेकिन हर बार वो बच निकला। STF की रिपोर्ट कहती है कि श्री प्रकाश की हरकतों से प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी थी। पुलिस वालों तक को लगता था अगर श्री प्रकाश ने चाहा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। कहा जाता है कि उसने एक बार CM तक को मारने का प्लान बना लिया था। यही कारण था कि सरकार ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। इस बीच राजनीति से उसके रिश्ते और मजबूत हो गए। वो नेताओं के इशारे पर बूथ कैप्चरिंग करता, विरोधियों को डराता और जरूरत पड़ने पर हत्या तक कर देता। नेताओं के लिए वो काम का आदमी था और श्री प्रकाश के लिए नेता सुरक्षा कवच। लेकिन राजनीति और अपराध का ये गठजोड़ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला था, क्योंकि सत्ता जब बदलती है तो अपने पुराने गुर्गों को मिटा भी देती है। 1996 से 1998 के बीच STF के रिकॉर्ड के मुताबिक श्री प्रकाश पर दर्जनों हत्याओं का आरोप था। कुछ कहते हैं 20, कुछ कहते हैं 30 से भी ज्यादा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके नाम से ही लोग कांपते थे। गांव में रात को अगर कोई अजनबी गाड़ी रुकती तो लोग समझ जाते शायद श्री प्रकाश आया है और सबके घरों में सन्नाटा छा जाता। श्री प्रकाश का नाम जितना बड़ा होता गया उतने ही उसके दुश्मन बढ़ते गए। विरोधी गैंग उसके खून के प्यासे थे। नेता अब उससे डरने भी लगे थे, क्योंकि वो अब कॉन्ट्रैक्ट किलर से ज्यादा
खुद का साम्राज्य बनाने लगा था। श्री प्रकाश को लगता था कि वो अजेय है, लेकिन किस्मत के खेल से बड़ा कोई नहीं। जल्द ही वही किस्मत उसके खिलाफ मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब एसटीएफ उसके पीछे पूरी ताकत से उतर चुकी है और राजनीति भी उससे दूरी बनाने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध अब श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से थर्रा उठी थी। दिन दहाड़े होने वाले हत्याकांड, नेताओं के इशारे पर किए गए कॉन्ट्रैक्ट और आम जनता का डर, ये सब मिलकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खोखला कर रहे थे। सरकार को अब लगने लगा था कि अगर श्री प्रकाश को नहीं रोका गया तो आने वाले चुनाव तक पूरा सिस्टम उसके कब्जे में हो जाएगा। यही वो समय था जब श्री प्रकाश के खिलाफ बनाया गया एक स्पेशल हथियार, नाम था स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ। 1998 की शुरुआत में यूपी सरकार ने एसटीएफ का गठन किया। इस यूनिट का मकसद था बड़े गैंगस्टरों को खत्म करना। एसटीएफ के अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार और गुप्त आदेश दिए गए। उनका पहला बड़ा टारगेट था श्री प्रकाश शुक्ला। एसटीएफ की फाइलों में लिखा गया था, सब्जेक्ट मोस्ट डेंजरस, एनकाउंटर ही अंतिम विकल्प। यानी सरकार ने साफ कर दिया था, श्री प्रकाश को कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि गोली से जवाब मिलेगा।